Good morning, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. हम कल के मणिपुर के विषय पे हमने चर्चा किया था, जिसमें हमने 7 पॉइंट तक की चर्चा कर ली थी। कुकी और मैती समुदाय कौन है, कुकी और नागा समूह के बीच क्या तालमेल है, कैसे मैतेई राजाओं ने कुकी समूह को पहाड़ियों पर बसाया, विवाद का कारण क्या है, इन सभी विषयों में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा 8 नंबर पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा था हस्तक्षेप मणिपुर की घटना में। 4 मई 2023 को 4 मई 2023 को एक घटना हुई थी जब 2 महिलाओं को कपड़े उतारकर नग्न किया गया। नग्न अवस्था में उनको घुमाया गया, मारा गया, पीटा गया, गैंग रेप किया गया। इस घिनौनी कृत्य को लोगों ने अंजाम दिया। वो कहते हैं ना कि कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है अभी। उस घोर कलयुग का एक जीता जागता उदाहरण बना मणिपुर। 2 महिलाओं को इस तरह से घुमाना, क्या उन दरिंदों को यह पता नहीं था कि हम सर्वधर्म संभव में विश्वास करते हैं, नारियों की पूजा करते हैं। हम भारत में 9 दिन उपवास करके हम माता रानी की आराधना करते हैं। ऐसे दरिंदों ने 2 महिलाओं के ऊपर बलात्कार, कपड़े उतार कर मारा, पीटा, नग्न अवस्था में घुमाया। इंसानियत की हत्या हुई थी उस दिन मणिपुर में। इंसानियत मर चुका था मणिपुर में। उन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उन्हें पकड़ने और इन महिलाओं को न्याय दिलाने, इंसाफ दिलाने के बजाय उस घटना को मणिपुर की सरकार, मणिपुर के लोगों ने उस घटना को छिपाए रखा। अगर कोई जघन्य घटना होती है तो उसे हमें उजागर कर कर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। चूंकि जो वीरेंद्र सिंह हैं, वो वीरेंद्र सिंह जो है सीएम वहां के, वो मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए इस घटना को छिपाया गया। करीब 2.5 महीने तक, 2 मंथ 15 दिनों तक इस घटना को छिपाए रखा। दरिंदों ने यहां तक कि ये जघन्य घटना का वीडियो भी बनाया, और उस वीडियो को 2-2.5 महीने बाद जब वायरल किया गया, इस करतूत को देखकर, इस घिनौनी करतूत को देखकर पूरे विश्व, पूरे भारत की इंसानियत पर एक धब्बा लगा। देश की महिलाओं में यह घटना सबको तोड़ कर रख देने वाली थी। जब ये देखा गया कि इस तरह रूबरू हम सब हुए उस वीडियो से, तो हम कह सकते हैं कि इंसानियत नाम की चीज नहीं बची थी भारत में, उस मणिपुर में। जब इस वीडियो का सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने, सो मोटो मीन्स आर्बिट्ररी एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार इस घटना में कार्रवाई करे, नहीं तो हमें मजबूरन इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और अदालत ने ये चेतावनी दिया कि कुछ करिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कुछ करे, वरना हम इस पे कठोर कार्रवाई करेंगे, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत भारी बेइज्जती होगी।
मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के सेकुलर, इस देश के महिला सम्मान पर बातें करने वाले राजनीतिक लोग, इस समाज जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, आखिर ये काम किसी पुरुष के साथ हुई होती तो फिर पुरुष समाज क्या करता? इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया कि ऐसी जघन्य घटनाएं हुई। राज्य सरकार आखिर क्या चाहती थी कि ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को बचाया जा सके, या ऐसे दरिंदों को किसी संरक्षण की जरूरत थी? हमारी इतनी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, इन सबको वहां पे उतारा गया रहता, वहां पे उचित कार्रवाई हुई रहती तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती ये ऐसी जघन्य घटना करने के लिए। उसके बाद हम देखें कि हिंसा भड़की और 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। आंकड़े छिपाए गए। लोगों का कहना है कि वहां पे 500-600 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई है। मैंने पीछे वीडियो में कहा था कि एक बेटा गया सब्जी लेने और उसका कटा हुआ सर वापस आया। उस माता पे क्या बीती होगी? इस तरह भारत की जो सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करने वाली, हमने रसिया यूक्रेन का हमने युद्ध रुकवा दिया, हमने गाजा फिलिस्तीन का युद्ध रुकवा दिया, और हम भारत में गृह युद्ध हो रहा है, मणिपुर जल रहा है। इस मणिपुर पर किसी लोगों को बोलने की जरूरत नहीं समझते। हम मानते हैं कि भारत सरकार की डेलीगेट कई दिनों तक रहे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कई दिनों तक रहे, मामला को शांत किया जा रहा है। क्यों क्विक रिएक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता? जिस तरह बोडो लैंड समाज को कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से लेकर लगभग 3-4 दशकों तक लटकाए भटकाए रखा, उनको उचित न्याय नहीं मिला, रक्तपात होते रहा, क्या वही चीजें मणिपुर पे करना चाहती है भारत सरकार? भारत की सरकार मजबूत है, डेलीगेट बुलाए मैती और कुकीज और नागा समुदाय की, और डेलीगेट बात करें। इस तरह से हम चाहते हैं कि वहां मणिपुर के हालात शांत हो। मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है, 7 सिस्टर में आता है। उसे बहुत जल्द इसका निदान करना पड़ेगा। भारत की सरकार बहुत जल्द, बाकी काम भी होते रहे, परंतु इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चीजें सबमिट हो रही है, चीजें हो रही है, नहीं हो रही है, इस पे सरकार स्पष्टीकरण दे कि अब वहां पे एक भी इंसान की हत्या, मानव जाति की हत्या नहीं होगी, चाहे वो कुकी हो, मैती हो, नागा हो, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। और हम मैती, कुकी समाज, नागा समाज से भी अगर हमारी वीडियो पहुंच रही है तो हम यही कहेंगे कि ऐसे लड़ाई झगड़े से युद्ध हमारा निर्णय नहीं हो सकता। जब तक हम एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक की समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान एक टेबल पर बैठने के बाद ही होगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था वो बहुत अच्छा किया था। हम फिर कहेंगे कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट अपनी रुख जाहिर करें, सो मोटो ले। इसी के साथ हम आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।